हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाल एजुकेशन क्लासेस। आज हम अलजेब्रा में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, बड़ी से बड़ी घातों वाले क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कल हम ये क्वेश्चन करने वाले थे। देखिए, x प्लस 1/x बराबर 3। तो आपसे पूछा गया है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, जब भी आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म का दिखेगा तो आप क्या करेंगे, उसको a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ लेंगे। ठीक, तो आपको दिया है x प्लस 1/x का मान। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका तो मान आपको पता है और इसका मान आप क्या करेंगे, अलग से निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या कल फार्मूला पढ़ा था कि जब x प्लस 1/x का मान दिया हो और उसी का अपोजिट पूछे तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x बराबर, हम क्या करेंगे इसका मान निकालने के लिए अंडर रूट, और जो मान दिया रहेगा हम उसको क्या कर रहे हैं, बार बार हम उसको k मान रहे हैं, तो अंडर रूट k स्क्वायर। और अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको क्या लगा देना है, माइनस लगा करके, लेकिन क्या लिखना है, 4 लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे आप k का मान रख दीजिए। तो k का मान क्या हो जाएगा, k का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, तो 3 त्रिक का 9 माइनस 4, 9 में से 4 गया, 5 आ गया। तो ये आपको किसका मान मिल गया, तो आप कहेंगे ये तो x माइनस 1/x का मान है। ठीक, तो आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, x स्क्वायर, क्वेश्चन में आपसे किसका मान पूछा है, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान। तो हम जब इसको ये लिख सकते हैं तो ये दोनों क्या है, गुणे के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम फिर से वही लिखेंगे। तो आपको ये इसका मान कितना मिल गया है, तो आप कहेंगे x प्लस 1/x का मान तो हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया है, कितना दिया है, तो आप कहेंगे 3, और x माइनस 1/x का मान आपने अभी निकाल लिया, कितना, अंडर रूट 5। तो इसका पूरा मान क्या हो गया, 3 अंडर रूट 5। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 3 अंडर रूट 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो हम किस तरीके से करते हैं, दोनों पक्षों का जो आपका मान दिया रहेगा उसके दोनों पक्षों का वर्ग करके, या फिर हम डायरेक्ट k स्क्वायर माइनस 2 का फार्मूला लगा के कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम लोग घात 1 घात 2 वाले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं आगे घात 3 वाले। तो देखिए, इसमें आपका है, दिया है x माइनस 1/x बराबर, इसका मान दिया है कितना, 4। तो आपसे पूछ रहा है x की घात 3 प्लस 1/, x की घात 3, नहीं ये माइनस नहीं, ये प्लस ही है, प्लस से दे करके आपसे प्लस वाला ही मान पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे कि हम इसको क्या मान लेंगे, k मानेंगे। और आपको पता है जब घात 3 वाला फार्मूला हम लोग जब लगा रहे थे तो फिर से क्या करें, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे। जब दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी आपका प्लस ही आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं, अगर जिसको ना हाँ याद आ रहा है तो मैं एक बार याद दिला दूँ, तो देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b बराबर, ये क्या था, किसका फार्मूला, a प्लस b का होल क्यूब का। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जब इसके दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो आप क्या करेंगे, जब क्यूब करेंगे तो a क्यूब, a के स्थान पे यह x क्यूब है, b के स्थान पे 1/x है, और 3ab, a के स्थान पे x, b के स्थान पे जब x रखेंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा केवल 3, और ब्रैकेट में a प्लस b के स्थान पे x प्लस 1/x, तो इसको पूरा पक्षांतर कर देंगे, और इसके स्थान पे जब ये मान रखेंगे तो हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर, हमने क्या बताया कि हमें शॉर्ट में लेकर के चलना है। हम क्या लिखेंगे, अगर ये दोनों प्लस हैं तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस। तो हम लोग ने शॉर्ट फॉर्म में इसका क्या सोल्यूशन निकाला था कि जब ये इस फॉर्म का हो तो ये क्या हो जाएगा, k क्यूब माइनस 3k। ठीक, ये तो हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला था। और 3k, अगर यही फॉर्म तो है, आपसे इसका मान पूछ रहा है, मतलब अगर a और b के फॉर्म का देखें तो इसका मान पूछ रहा है a प्लस b का मतलब a प्लस b के स्थान पे ये चीज, a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 1/x, इस पूरे का होल क्यूब
तो इसी को हम इस पूरे के होल क्यूब को हमने क्या कह दिया है, के कह दिया है। तो यहाँ पे के के स्थान पे हमने के क्यूब कर दिया है। -3, अब 3ab, ये तो x से x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 और ब्रैकेट में x प्लस 1/x, फिर से ये पक्षांतर होकर इसके स्थान पे फिर से हम के रख देंगे तो यहाँ पे पक्षांतर हो करके यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3k बन जाएगा। ये पूरा मैंने डिटेल में आपको बताया है, तब भी मैंने यहाँ पे आपको फिर से बता दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो हम इतना बड़ा बैठ करके इसको निगमन नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्ट क्या रखेंगे, इसका मान रखेंगे। अगर यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो जो हम फार्मूले में मान रखेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस हो गया। और के का मान क्या है, कितना है, 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब, 4 क्यूब -3 उड़े, फिर के का मान कितना है, 4। इसको सॉल्व करिए, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 64 आ गया। 4 चौक 16, 16 चौक 64, वे 4 तियाँ 12। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 52। यही क्या आपका हो गया आंसर। किसका मान हो गया, ये x³ प्लस 1/x³ का मान। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो जब आपके दोनों प्लस प्लस में थे तब आपका डायरेक्ट ये फार्मूला हो गया। अब दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, मैं सारे साइन लेकर के आपको दिखा रही हूँ कि दोनों जब प्लस प्लस होगा, अब क्या होगा, जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एक प्लस होगा और एक माइनस, दोनों माइनस एक बार, x - 1/x बराबर दिया है आपको 5। तो आपसे पूछ रहा है x³ - 1/x³ का मान। ठीक, तो इस बार क्या है, आपको जो मान दिया है वो भी माइनस में है, जो मान पूछा है उसमें उसके बीच भी माइनस का साइन है। तो हमें पता है कि जब दोनों माइनस माइनस का साइन होगा तो हमारे जो फार्मूला हम लगाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ - 1/x³ बराबर k³ या माइनस माइनस जब दोनों रहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3k। फार्मूला तो वही लगेगा, फिर से हम दोनों पक्षों का घन ही करेंगे, है ना। तो फिर वहाँ पे माइनस जो 3 आ जाएगा वो पक्षांतर होके क्या हो जाएगा, प्लस 3k बन जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर से इसी को हम k कह देते हैं। तो k का मान अब क्या हो गया है, 5 हो गया है। तो 5 की घात 3 प्लस 3 गुणे 5, यहाँ पे क्या हो गया, 5 की घात 3, 5 × 25, 25 × 5 = 125। तो यहाँ पे आ गया 125 प्लस 5 तियाँ 15, 125 प्लस 15 आपका क्या हो गया, 5 × 5 = 10, 2 1 3 1 4 और ये है 140। तो ये किसका मान आ गया, x³ - 1/x³ का मान आ गया। ठीक, तो आप सारे चिन्ह सहित ले करके आप रिवीजन में करेंगे ताकि आपको कैसे भी क्वेश्चन दिए ना। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो स्क्वायर वाले में था तो आप इस अगर x - 1/x भी दिया होता तो भी आपका यहाँ पे प्लस होता, लेकिन जब घात 3 का होगा, क्यूब का होगा, तो हम यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ही पेशेंसली काम करेंगे जब आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्यूब रहेगा तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, अगर वहाँ पे वर्ग है, स्क्वायर है तो आपका, तो दोनों ही केस में आपका क्या होगा, प्लस ही रहेगा। यहाँ पे थोड़ी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि k² - 3 करना है कि प्लस ही रहने देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 और ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग से काम करना है हमें और ज़्यादा काम करना है। देखिए दिया है इस बार x + 1/x बराबर 3। तो आपसे पूछ रहा है कि x³ - 1/x³ का मान। तो अभी मैंने क्या बताया कि चाहे यहाँ देखिए, अगर हम इसको, अगर इसके दोनों पक्षों का हम, ये क्या है, k का मान है, अगर इसके हम दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x³ + 1/x³ आएगा। जबकि पूछा क्या है यहाँ पे, x³ - 1/x³ का मान पूछा गया है। ठीक, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि हमें जब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे हमें प्लस ही मिलेगा, जबकि वो पूछा क्या है, माइनस वाले का मान पूछा है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। ठीक, तो हम इसमें एक और फार्मूला होता है जो कि मैं अभी आपको तुरंत बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला जो निकलता है आपका, दोनों पक्षों का अगर क्यूब कर देंगे यहाँ से निकलेगा a +
बी का होल क्यूब। मैं दोनों एक ही साथ में बता दे रही हूँ। एक फार्मूला हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ से आपका जब ए क्यूब बी क्यूब का मान मिलेगा, देखिए तो आपका फार्मूला क्या मिला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान। इसको यहीं पे रहने दे, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, और इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। एक तो फार्मूला आपका ये हो गया, और इसी में एक और आप फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए इसी में चाहे आप ये फार्मूला लिखिए, और इसी के अलावा एक और इसी में बनाया जाता है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप का है तो एक और बनता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो हम लिखेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कब कब हमें ये फार्मूला लगाना है, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान है। और दोनों कंडीशन आप दोनों फार्मूला ध्यान दीजिएगा कि हमें कौन सा फार्मूला हम लगाएं कि हमें इजीली आंसर मिल सके। ये तो प्लस वाला हो गया, उसके अलावा दूसरा है इसी का माइनस वाला फार्मूला। जब हमारा इसके बीच में क्या हो ये एक हो गया, ये दूसरा फार्मूला, और यहाँ प्लस के स्थान पे जब माइनस होगा तब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब ये होगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो केवल यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी सब क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे 2ab नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान देना है। जो भी अभी क्लास 8 से आपका ये फार्मूला स्टार्ट होता है, जो भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके दिमाग में एकदम ये फार्मूला फिट हो जाता है। तो आपको 2-4 बार आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतने अच्छे से आपको ये फार्मूला आपके दिमाग में रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जबकि यहाँ पे क्या था, a प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस कब था, जब यहाँ पे प्लस का साइन था। ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखाने के लिए बता दी। ठीक है, तो आपको यही ध्यान देना है। तो आपसे पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि x प्लस 1/x का मान दिया है, और a क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछा है। तो आप क्या करेंगे, इसी में फार्मूला लगा देंगे। इसमें कौन सा फार्मूला लगा देंगे आप, ये वाला, क्योंकि अगर आप ये वाला लगाएंगे, देखिए अगर ये वाला लगाएंगे तो आपका ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ये वाला फार्मूला ना लगा करके हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हम लगा दीजिए इसको। देखिए एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर, यहीं पे फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए के स्थान पे कौन है, x है, तो x गुणे b के स्थान पे कौन है, 1/x है, और प्लस b के स्थान पे कौन है, 1/x है। देखिए b के स्थान पे कौन है, 1/x है, तो 1/x का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, x से x कट जाएगा, तो बचा क्या, देखिए यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 1/x, एक ब्रैकेट में बचा, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये बचा। अब आप इसका मान तो आप बता ही सकते हैं ना, क्योंकि आप अभी जितना सीखे हैं बस उसी में से आपका सारे आपके यूज होंगे, जितना अभी आपने सीखा है। क्योंकि क्वेश्चन में आपका मान किसका दे रखा है, केवल x प्लस 1/x का। तो आपको पता है जब क्वेश्चन में अगर x प्लस 1/x का मान दिया है तो हम x माइनस 1/x का मान भी तो निकाल सकते हैं ना, है ना। आप कहेंगे कि हमारा क्वेश्चन में दिया है x प्लस 1/x बराबर दिया है कितना, 3 दिया है। तो जब x प्लस 1/x का मान दिया है तो x माइनस 1/x का मान निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, √k² माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे भी माइनस लगा करके क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। ठीक, अगर ये आपके दिमाग में हमेशा, तो चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। ब्रैकेट में अब x² प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसी के दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे, और हमने क्या कहा था, जब घात 1 से घात 2 बनानी है तो हमें अगर दोनों पॉजिटिव साइन है तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट k² माइनस
2 लिख देंगे, क्योंकि हमें घात 1 से घात 2 बनानी है ना। इस टाइप के हम तो सवाल कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² देखते ही हमने क्या कर दिया, k² - 2 लिख दिया। क्यों लिख दिया, तो ये आपके तुरंत दिमाग में घूमना चाहिए, क्योंकि अगर इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x² प्लस 1/x² प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 बच जाएगा। तो इधर पक्षांतर होकर के जो कि आप यहाँ पे करेंगे अभी। ठीक, अब इसी का मान निकालना था, तो ये क्या था कि k का मान था, तो k - 2। ठीक, k² - 2, क्योंकि दोनों पक्षों का तो वर्ग करेंगे, k² - 2, तो यही हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। अब इसी का में k का मान रख दीजिए। तो k का मान कितना दिया है, 3 दिया है, आपके क्वेश्चन में दिया है। तो k का मान रख दीजिए। k का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर - 4, और ब्रैकेट में फिर से 3 का स्क्वायर - 2। ठीक, जो अभी आगे से बिल्कुल समझता आया है उसके लिए ये भी बहुत आसान होगा, क्योंकि मैंने आपको एक एक स्टेप को बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। जिसको भी नहीं समझ में आएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बहुत और भी अच्छे से बताने समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, यहाँ पे हम वर्ग कर दिए, 3 का वर्ग हो गया 9 - 4, और इसका जब हम करेंगे तो 3 त्रिक 9 - 2, और प्लस में यहाँ पे देखिए 1 भी बचा था, ये भी ध्यान देना है, ये भी लेकर के चलेंगे। यहाँ पे प्लस 1 काटेंगे तो ये यहाँ पे 1 बचेगा ना, +1। ठीक, इस यहाँ पे इसका फार्मूला लगा दिए, फिर प्लस में 1 भी तो है इस पूरे के साथ, ये भी ध्यान देना है। +1 इस पूरे के साथ है, +1 पूरे के साथ है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 में से 4 गए 5, तो √5। अब इसको 9 में से 2 गए 7, 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे 8√5। तो ये किसका मान हो गया आपका, तो कहेंगे ये किसका मान आ गया आपका, x³ - 1/x³ का मान आ गया। देखिए, इतना लंबा करना पड़े हमें, क्यों करना पड़ा, आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि जब हमें x + 1/x का मान दे करके, देखिए आपसे दिया क्या था, x + 1/x का मान दे करके आपसे माइनस में क्यूब वाला आंसर पूछेगा, तभी आप ये काम करेंगे। क्योंकि आपको पता है क्यूब में हमारा अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए। ये ना आप कहिए कि ये तो मिसप्रिंट सवाल है, सवाल मिसप्रिंट नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे तुरंत आपने दूसरा वाला फार्मूला लगा दिया। कौन सा फार्मूला लगा दिया, a³ - b³ का फार्मूला लगा दिया। तो a - b a² + ab + b²। a के स्थान पे आपका x है, b के स्थान पे 1/x है, और हमने उसका मान रख करके आगे सॉल्व किया। तो यहाँ पे x से x जब कटा तो प्लस में 1 भी तो बचा है, और इसको भूलेंगे नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो हमें डायरेक्ट x² + 1/x² का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ा, हमने यहाँ पे साइड में चूंकि x + 1/x का मान दिया था, इसलिए हमने दोनों पक्षों का पक्षांतर किया, तो k² - 2। हमने बताया है कि जब हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर चुकेंगे तो तुरंत जैसे ही इस फॉर्म में देखेंगे तुरंत हम k² - 2 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे k² - 2 वाला फार्मूला रहेगा। अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता। ठीक, तो इतनी एक्सरसाइज कर लीजिए कि आपको ये सारी बातें बिल्कुल याद रहें। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपकी मेन बड़ी बड़ी घातें आपकी यहाँ पे स्टार्ट होती हैं, घात 4, घात 5, घात 6 और घात 7, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं और मोस्टली सब बच्चे यहीं पे परेशान होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल डिस्क्राइब करके बताऊँगी कि यहाँ पे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, घात 4 वाला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, तो आपको ध्यान देना है ये घात किसमें है। ये 4 को हम क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं 2 × 2, 2 × 2 लिख सकते हैं, या फिर घात 4 को के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, घात 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x² की घाते 2। ये भी तो लिख सकते हैं कि मतलब आपको x² का मान निकालने के बाद फिर से x² का ही मान निकालना है, तभी तो वो आपका x की घात 4 है। क्योंकि गुणे में घातें क्या होती हैं, घातों का आपस में गुणा हो जाता है। जब घात के ऊपर घात हो तो गुणों का जो घात के ऊपर जब घात होता है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x की घातें 2 × 2, तो ये क्या बन गया, x की घातें 4 बन गया। ठीक, तो मतलब आपका 4 किस फॉर्म में है, 2 × 2 के फॉर्म में है।
ठीक, तो देखिए इस टाइप के आपको क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो मतलब घात 1 है, तो घात 1 को क्या पहले क्या बनाना है, आपको घात 2 बनाना है। तो आपने सीखा है कि घात 1 को घात 2 जब बनानी है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर हमें क्या करना है, ये k है और ये प्लस से आपको प्लस बनाना होता है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, k² - 2 कर देते हैं। यही आपने अभी तक सीखा है ना, जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे k² k का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर -2, तो 3 3 का 9 -2, यहाँ पे कितना आ गया 7 हो गया। तो ये 7 किसका मान आया है, ये x² प्लस 1/x² का मान आया है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान पूछा है। तो अगर हम इसको फिर से स्क्वायर करेंगे तभी तो हमारा घात 4 बन के आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी को, अब ये भी थोड़ा सा बात ध्यान देना है कि आपको अगर घात 4 है तो ये क्या है, 2 गुणे 2 के फॉर्म में है। अभी आपको ये चीज़ थोड़ा फायदा करेगा, 2 गुणे 2 है तो हमारा जो घात 2 बन गया है, हम इसी को फिर से क्या करेंगे, k² - 2 फिर से कर देंगे। तो मतलब अब क्या करना है, आपको घात 4 का मान निकालना है। तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर क्या हो जाएगा, फिर से अब हम हमारा k कौन हो जाएगा, जो ये जो x² घात 1 से घात 2 बन गया है ना, अब हम k किसको कहेंगे, इसको कहेंगे। ठीक, अभी आपको थोड़ी कंफ्यूजन भी होगी, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बहुत पेशेंसली काम कीजिएगा। जब ये 2 गुणे 2 के फॉर्म का होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा घात 1 से घात 2 बन जाएगा और घात 2 बनने के बाद जो मान आएगा हम उसको क्या कह देंगे, बाद में k कह देंगे। ठीक, तो अब हम यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा, k² माइनस, क्योंकि प्लस से हमारा प्लस है तो k² फिर से k² - 2 बन जाएगा। तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, अब कि हमने k किसको कह दिया, कि जो हमने स्क्वायर वाले मान को निकाला है, तो k के स्थान पे आपका कौन आ गया, आपका 7 आ गया। तो 7 का स्क्वायर -2, तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 7 49 -2 बराबर 47। तो 47 किसका मान आ गया, तो आप कहेंगे हमारा फाइनल आंसर आ गया, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे घात 4 का मान पूछा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इसी के जस्ट अपोजिट क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता रही हूँ। देखिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आपसे दिया गया है x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 322 दिया गया है, और आपसे पूछा है तो x माइनस 1/x का मान बताइए। ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसी का जो अभी आपने क्वेश्चन किया है इसी का जस्ट अपोजिट है, लेकिन आप कैसे क्या करेंगे, घात को कम करनी है, आपको ये ध्यान देना है। घात 4 से आपको क्या बनानी है, घात 1 बनानी है। तो इस केस में आप क्या करते हैं, पहले 4 से आप क्या करेंगे, घात 2 करेंगे, घात 2 से आप क्या करेंगे, घात 1 करेंगे। दो स्टेप में घात 4 को घात 2 करेंगे, मतलब घात को आप पहले क्या करेंगे, कम करने जा रहे हैं। पहले घात 4 को आप क्या करेंगे, 2 में बनाएंगे, 2 के बाद उसको क्या करेंगे, 1 कर देंगे। क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, अभी पहले आपकी घात 1 थी, घात 1 को आपने क्या बनाया, घात 2 बनाया, और घात 2 के बाद आपने क्या किया, घात 4 बनाया। इसी का हमें क्या करना है, अपोजिट करना है। तो यहाँ पे जो आप स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, अंडर रूट कर देना है, बस वही सेम काम करना है। तो देखिए अभी हम इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसी को हम क्या कर रहे हैं, k मान रहे हैं। ठीक, तो अब इस बार आपको क्या करनी है, घात कम करनी है। घात 4 से पहले क्या बनाएंगे, घात 2 बनाएंगे। तो घात 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए x² प्लस 1/x² बराबर सीधा हम क्या करेंगे, अंडर रूट k प्लस 2 लिख देंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब की देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस ही लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे स्क्वायर, जब पक्षांतर वाली बात है तब तो आप ठीक करेंगे, लेकिन घात जब हमें कम करनी है
जब हमें घात कम करनी है, जब हमें घात बढ़ानी रहेगी तो साइन हम क्या कर रहे थे, अपोजिट कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, घात कम कर रहे हैं, 4 से हम घात 2 कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस, लेकिन हम क्या करेंगे, इस बार हम स्क्वायर नहीं करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे क्या इतना 322 दिया गया है, तो हम अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर को बढ़ाएंगे नहीं। तो यहाँ पे के स्थान पे हमारा जो मान दिया है, कितना दिया है, 322 और प्लस में 2, हम इसी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 322 प्लस 2 क्या हो गया, 324। और 324 का वर्गमूल आपको कितने लोगों को निकालना आता है, मैंने वर्ग निकालना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अगर जिसको नहीं याद है तो एक बार देखिए, मैं यहाँ शॉर्टकट में तुरंत आपको यहीं से वर्ग निकालना बता दूँ, क्योंकि मैंने बताया है कि वर्ग में हमेशा 2 के पेयर बनते हैं। तो अब 2 का पेयर करें, इधर से हमारा 24 बन गया, बचा कौन, केवल 3 बन गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 3, 4 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 5, 25, सॉरी क्या कर रही हूँ, 6 का वर्ग 6 के 36, 7 का वर्ग 7 सते 49। देखिएगा अभी कैसे हम लोग फटाक से इसका वर्गमूल निकालेंगे। 8 का वर्ग हो गया 8 अठाई 64, 9 का वर्ग हो गया 9 9 81, 10 का वर्ग हो गया आपका 10 10 100। मैंने कहा था आपको कम से कम 10 तक हम वर्ग को याद करके रखेंगे। चलिए देखिए, अब हम क्या करते हैं, लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, देखिए वर्ग निकालने के लिए मैंने क्या कहा था आपको, पहले आप 2 2 का पेयर बना लेंगे, फिर देखेंगे लास्ट में आपका क्या है, 4 है। अब देखेंगे इसमें कौन कौन से डिजिट के लास्ट में आपका 4 आ रहा है, 2 का वर्ग 4 और यहाँ पे 8 का वर्ग कर रहे हैं, तब लास्ट में आपका 4 आ रहा है। यही आपको ध्यान, थोड़ा सा ट्रिक वाला काम है। तो आप देखेंगे जब हमें दहाई का अंक लेना होगा तो हम हमेशा बड़ी वाली घात को लेंगे। तो ये 64, ये क्या है, लास्ट में 4 है, और ये किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे 8 का वर्ग है। ठीक, यहाँ पे 2 का वर्ग भी 4 है और 8 का वर्ग भी 4 है, इसका भी इकाई का अंक क्या है, 4 है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले हम वर्ग निकालने के लिए हम उसको 2 के पेयर में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे 24 है, लेकिन इसके इकाई का अंक देखेंगे पहले हम, इकाई का अंक क्या है, 4। और इसमें किस किस के वर्ग, कौन कौन सा वर्ग ऐसा है जिसके इकाई का अंक 4 है, तो आप कहेंगे 2 का और 8 का। ठीक, और इसमें जब हमें इन दोनों में से चूज करना है कि हमें कौन लेना है, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि क्योंकि हमें यहाँ ये अगर हम इसको चूज करेंगे तो हमें दहाई का अंक मिलेगा। तो उसमें देखेंगे कौन से बड़ी घात है, तो हम कहेंगे 8 बड़ी घात है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे लिख देंगे हम 8 का वर्ग क्या है आपका 64, जिसके इकाई का अंक 4 है। ठीक, अब देखेंगे 3 किस किस के बीच में आ रहा है, 1 और 4 के बीच में आया, और 1 और 4 में से बड़ा जो छोटा रहेगा हम उस मान को लेंगे। मैंने पहले वर्ग के लिए आपको वीडियो बना रखी है, जिसको नहीं समझ में वो फिर से जा करके वहां से देख सकता है। 3 किसके बीच में आएगा, 1 और 4 के बीच में, लेकिन 1 और 4 में छोटा कौन है, तो आप कहेंगे 1 का वर्ग कौन है, 1 है। तो ये क्या है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1। तो 18 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पे क्या हो गया, 324 आ गया। तो ये 18 का वर्ग करके वर्गमूल निकालेंगे, तो ये 18 किसका वर्ग है, 324 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे 18 का। तो ये हमें क्या मिल गया, किसका मान मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान मिल गया हमें 18। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको के मानेंगे। फिर से आपको क्या निकालना है, फिर से आपको घात छोटी करनी है। जब घात छोटी करनी है तो आप क्या करेंगे, फिर से घात छोटी करनी है तो आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे x - 1/, प्लस भी कर सकते थे, लेकिन हम प्लस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मान किसका पूछा है, x - 1/x का मान पूछा है। तो इसलिए हम यहाँ से हमारा इसका भी वर्ग करेंगे तब भी ना हमें ये चीज मिलेगा। ठीक, इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट x - 1/x, फिर से हम क्या करेंगे, अंडर रूट में के, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक, तो ये सब आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। के का मान अब हमारा कितना है, 18 है। 18 - 2, 18 में से 2 गया, आपका कितना आ गया, 16 आ गया। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4। तो हमारा मान कितना आ गया, x - 1/x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घात 5 वाले। क्वेश्चन नंबर आपका 3, घात 5। अब घातें हमारी बड़ी होती जा रही हैं। देखिए इसमें फिर से दिया है x + 1/x बराबर दिया है 3। तो आपसे पूछ रहा है
एक्स की घात 5 प्लस 1/x⁵ का मान बताइए। तो अब हम घात को क्या करेंगे, ये 5 हमारा किससे बना है, 2 + 3 से। ठीक, 2 + 3 मतलब हमें केवल स्क्वायर वर्ग का क्यूब पता है और पहले वर्ग का हमें फार्मूला पता है और क्यूब का ही फार्मूला पता है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पता है, इसलिए हम उसको इसी हिसाब से हम तोड़ेंगे। ठीक, तो पहले यहाँ पे घात 1 है, पहले हम घात 2 में तोड़ेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे घात 2 के लिए हमने बताया x² + 1/x² का मान आप क्या करेंगे, अब डायरेक्ट लगाएं। अब मैं आपको डिटेल नहीं ज़्यादा बताऊंगी। जब यहाँ पे करेंगे ये दोनों, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो गया k² - 2, इसी को हम k कह देते हैं। तो k के स्थान पे 3 है, तो 3 का वर्ग -2, 3 × 3 = 9 - 2 बराबर आ गया कितना, 7। तो ये आपका हो गया स्क्वायर का मान, x² + 1/x² का मान आपको मिल गया 7। समीकरण 1। अब किसमें तोड़ना है, घात 3 में। इसी को हम किसमें तोड़ना है, घात 3 में। तो घात 3 में जब हम इसी को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x³ + 1/x³। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये मान, हम इसको k नहीं कहेंगे, यही आपको थोड़ा सा बात ध्यान देना है। जब हमें उसका टुकड़ा होगा, जब यहाँ पे हम 2 की बजाय 2 × 3 लिखेंगे तब तो घात 6 बन जाता है ना। यही बात आपको थोड़ा ध्यान दें, इन दोनों के बीच क्या है, प्लस का साइन है। अब हम क्या करेंगे, जब इनके बीच में प्लस का साइन है तो हम जो सॉल्व करेंगे इसको हम k नहीं मानेंगे, जो आपका ऊपर वाला जो मान दिया है हम उसको k मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये घात 2 वाले, ये इसमें हम क्या कर रहे थे, घात 2 का फार्मूला लगाए, इसमें हमें घात 3 का मान जो लगाना है फार्मूला, तो इसलिए हम क्या मेन के हम किसको मानेंगे, इसी को मानेंगे जो हमारा आपका क्वेश्चन में दिया होगा। जबकि हमें घात 4 से घात 2 जब बनानी थी, घात 2 से घात 1 बनानी थी, तो हम के को हम उसी के नीचे करते जा रहे हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है। देखिए के का मान दिया था यहाँ पे 3 से हमने जब घात 2 बनाया, तो हमने जब घात 2 का मान निकाल लिया, तो हमने जो निकाला मान हमने उसको के करके यहाँ पे के का मान 7 रख दिया, क्योंकि हम 1 से 2 से हम 4 बना दिए डायरेक्ट। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 से हम 3 बना रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, के का मान हम यहाँ पे जो दिया है हम उसी को के का मान है। बस यही आपको थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस याद रखना है, और ये आपको प्रैक्टिस से ही याद रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये प्लस है और ये भी क्वेश्चन वाला भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे k³ - 3k, k³ - 3k लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका मान क्या होगा, k का मान आपका दिया है 3, तो 3 का क्यूब -3 × 3, तो 3 × 3 = 9, 3 × 27 -9 बराबर आपका कितना हो गया, तो आप क्या कहेंगे 18। ये इसका मान, किसका मान आ गया, ये x³ + 1/x³ का मान, तो ये आपका हो गया 18। लेकिन आपसे पूछा क्या है, x की घात 5 गुणे, मान किसका पूछा है, x की घात 5 + 1/x⁵। देखिए आप इसको x की घात 5 लाएंगे कैसे, अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखिए आपका क्या बनेगा। अगर हम इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई, पहले हमने 2 को तो 2 में तोड़ा है, x² + 1/x² गुणे x³ + 1/x³, क्योंकि गुणे में ही तो घातें जुड़ती हैं। देखिए जब हम इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब देखिए आपको क्या मिलेगा। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। x की घात 2 का पहले हम क्या करेंगे, x की घात 3 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की घात 5। फिर इसी का गुणा हम इसमें भी जब करेंगे तो यहाँ पे x की घात 2/x की घात 3 बचेगा क्या, 1/x बचेगा। क्यों, ये तो आपको करना आता ही होगा। देखिए अगर हम x² का गुणा किसमें कर रहे हैं, हम 1/x³ में। देखिए जब गुणा करेंगे तो x की घात 3 को हम क्या लिख सकें, x की घात 2 गुणे या घात 2 से घात 2, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 2 गुणे x लिख सकते हैं ना। तो x घात 2 से x घात 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल 1/x बचेगा। देखिए मैं इतना आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो 1/x बचेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख रही हैं, 1/x प्लस, अब इसी का गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, केवल x बचेगा, क्योंकि अब की अंश में आपका क्या है, x की घात 3 है, x की घात 3 गुणे आपकी 1/x² है, तो x² से x की घात 3 बचेगा, यहाँ पे केवल x बचेगा, तो यहाँ पे हमने केवल x लिख दिया। और फिर से इसका गुणा अब इसमें करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x की घात 5, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं। ठीक,
अब देखिए जब इसका पक्षांतर करेंगे, अगर इन दोनों को साथ में हम लिख दें, x की घात 5 प्लस 1 बटे x की घात 5 प्लस x प्लस 1 बटे x लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, है ना। अब हम इसी को क्या करेंगे, देखिए इसको हम इतना लिख सकते हैं, और इन्हीं दोनों का मान हमें कितना मिल गया है। अगर हम इन्हीं दोनों का आपस में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स का मान कितना आया था, तो आप कहेंगे इसका मान तो आया था 7। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 7, और गुणे एक्स की घात 3 प्लस 1 बटे एक्स की घात 3 का मान कितना आया, तो आप कहेंगे 18। तो यहाँ पे गुणे 18 करेंगे। ठीक, इसी को हम इतना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक, अब हम यहाँ से जब इसको पक्षांतर करेंगे, ये पूरा किसके बराबर आ गया, 18 गुणे 7 के। देखिए 18 गुणे 7, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखिए अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया 126 हो गया, है ना। फिर अब हम इसी को जब पक्षांतर करेंगे, देखिए अगर हमें, क्योंकि मान हमें इसका चाहिए, x की घात 5 प्लस 1 बटे x की घात 5 का मान जब चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे 126, और माइनस में 100 जब पक्षांतर करेंगे, और x प्लस 1 बटे x का मान आपका क्वेश्चन में कितना दिया है, देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, तो आप कहेंगे x प्लस 1 बटे x का मान दिया है 3। तो 3 दिया है, तो हम इसके स्थान पे हम यहाँ पे, या तो हम यहीं पे डायरेक्ट 3 लिख देना, या फिर पक्षांतर करके यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक, तो अब ये आपका क्या आ गया 123, जो कि आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो आप इतना बड़ा टिटिम्मा नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसे टाइप के, जैसे घात 5 है, तो आपने जब घात 5 को तोड़ा, 2 प्लस 3 में टूटा, उसके बाद आप क्या करेंगे, घात 2 का मान निकाल लिए और घात 3 का मान लिए। मतलब यहाँ से शॉर्ट में हम क्या करेंगे, घात 2 का मान निकाल लिए और घात 3 का मान निकाल लिए। उसके बाद हम शॉर्ट में हम याद रखेंगे क्या, कि हमें जो घात 2 और घात 3 जो निकाले हैं, उसी का हम क्या करेंगे, पहले आपस में गुणा कर देंगे। मतलब लास्ट में हमें x की घात 5 प्लस 1 बटे x की घात 5 का जो मान चाहिए, उसके मान के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, घात 2 और गुणे घात 3 का, और माइनस जिसका मान आपको दिया है उसी को हम डायरेक्ट यहाँ पे घटा देंगे। बस यही आपको काम करना है। ठीक, बस यही इतना शॉर्ट सा काम करना है आपको। ठीक, अब यहीं पे फिर से देखिए, जो इतना बड़ा मैंने डिटेल में करके आपको बताया, और वही आप क्या करेंगे 60 में, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो 18 सत्ते 126 माइनस 3, यहाँ पे क्या आ गया 123 आ गया। तो यही डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो मैं ये आपका घात 5 को मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया। अभी आपको घात 7 का मैं जो बताऊंगी, तब आप लोग बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घात 6 वाला। तो अगर मेरी बताई हुई बातों को आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से देखिए। नेक्स्ट है आपका घात 6 वाला। फिर से आपका x प्लस 1 बटे x बराबर दिया है 3। कुछ भी मान दिया जा सकता है। आप तो ध्यान दिए कि आपको मैथड समझ में आया कि हमें ऐसे बड़े घात दिए रहेंगे तो हमें कैसे करना है। x की घात 6 प्लस 1 बटे x की घात 6, इसका मान निकालना है। तो आपको याद होना चाहिए, अभी मैंने क्या बताया, पहले घात को हम तोड़ लेंगे किसमें। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणे 3 का बन रहा है, क्योंकि अब अगर हम x की घात 2 की घात 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। इसको क्या लिख देंगे 2 गुणे 3। ठीक, तो आप क्या, आपकी क्या घात बन रहा है 2 गुणे 3 के फॉर्म का बन रहा है। तब आपको मैंने एक ही बात बताई है, क्या, पहले घात 1 को हम भाग घात 2 में पहले तोड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर, हम प्लस से प्लस बनाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा। तो के का मान आपकी कितना है, फिर से 3 है, तो 3 का वर्ग माइनस 2, 3 त्रिका 9 माइनस 2 बराबर 7। अब फिर उसके बाद आपको किस में तोड़ना है 3 में। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक गुणे का साइन है। जब गुणे का साइन है तो जो हम वर्ग निकालेंगे उसी को हम बाद में क्या कह देंगे, के कह देंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या है, गुणे का साइन है। जब प्लस का साइन था तो हम दोनों को अलग करें, घात 2 और घात 3 में अलग अलग तोड़ रहे थे। ठीक, लेकिन इन दोनों के बीच इस बार क्या है, गुणे का साइन है। तो हमें क्या करना है, जो हम घात 2 में मान निकालेंगे उसी को हमें के मान के आगे बढ़ना है। तो अब इस बार घात 3 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की घात 3, तो इसको पहले लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 7। यहाँ पे क्या हो गया समीकरण 1।
फिर एक्स की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर आपकी क्या हो जाएगा, k हम इसको मान लिए हैं तो k³ माइनस 3k हो जाएगा। ठीक, तो अब की बार k का मान क्या है, 7 है, तो 7 का क्यूब माइनस 3 गुणे 7, यहाँ पे क्या हो गया 7 का क्यूब, 7 सते 49, 49 गुणे 7 कितना हो जाएगा 343 माइनस 7 त्रिक 21, 343 में से 21 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 322। तो अब हमें दोनों मान पता चल जाएगा, स्क्वायर वाला भी और क्यूब वाला भी। तो अगर हम गुणे में हैं तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला आपका ये जो मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। यही आपका लास्ट वाला क्या हो जाएगा, आंसर। आपको गुणा करके घटाने उठाने की ज़रूरत फिर नहीं है। सॉरी, यहाँ पे घात 3 नहीं लिखिएगा, मतलब फार्मूला हम यही लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे क्या लिख देंगे, घात 6 का मान आपका आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, गुणे में तोड़ा है उसको, 2 गुणे 2। ये पहले क्या हो गया आपका घात 2 बना, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा घात 6। यहाँ पे आप लिखेंगे घात 2 की घात 3 और यहाँ पे घात 2 की घात 3, ये इस टाइप का हो जाएगा ना। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा घात 2 की घात 3, तभी तो 6 बनेगा। फिर यहाँ पे घात 2 की घात 6, तो मिला के यहाँ पे क्या हो गया घात 2 और घात 3 का आपस में गुणा हो जाएगा, तो घात 6 प्लस 1/x की घात 6 बराबर 322। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट है आपकी घात 7 वाला, क्वेश्चन नंबर 3। घात 7 वाला, x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, तो x की घात 7 प्लस 1/x की घात 7 का मान निकालना है। तो अब की 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 3 में तोड़ सकते हैं, है ना। और घात 4 हमें कहाँ से मिलेगी, पहले घात 1 को पहले घात 2 बनाएंगे, घात 2 से घात 4 बनाएंगे। ठीक, हमें 2 स्टेप में घात 1 से घात 2 बनाना है, 2 से हमें क्या बनाना है 4 बनाना है। ठीक, तो जब हमें घात 1 से 2, 2 से 4 बनाना होता है तो हम बाद में के हम उसी को मानते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे घात 1 से घात 2 बनानी है तो पहले हम x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, k² माइनस 2 हो जाएगा। तो k का मान हमारा क्या है, फिर से 3 है, तो 3 का वर्ग माइनस 2, 3 त्रिक का 9 माइनस 2 बराबर 7। ये किसका आ गया, x² प्लस 1/x² का मान आ गया आपका 7। फिर 2 से 4 जब बनाना है तो हम उसी को हम क्या मान लेते हैं, बगल वाले को जो हम मान निकालते हैं उसी को हम k मान लेते हैं। फिर से हमारा तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान क्या हो जाएगा, फिर से k² माइनस 2। अब की k के स्थान पे कौन है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 सते 49 माइनस 2 बराबर 47। ठीक, उसके बाद घात 4 मिल गया, उसके बाद आपको क्या करना है, घात 3 भी निकालना है। तो घात 3 के लिए आप देखिए प्लस के फॉर्म में है, तो आपको क्या करना है, घात 3 जब निकालना है तो हम जो मेन वाला मान दिया रहेगा हम उसी को k मानेंगे। तो अब घात 3 भी निकाल लीजिए, ये हो गया आपका x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान। ठीक, और घात 3 भी आपको निकालनी है, तो घात 3 भी निकाल लीजिए, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर, क्योंकि हमारा ओरिजिनल k कौन था, जो हमारा मान दिया गया k³ माइनस 3k। ओरिजिनल k का मान हमारा कितना है 3, जो सबसे ऊपर आपको मान दिया गया था ये वाला। ठीक, आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब हमें 1 से 2, 2 से 4 बनाने जब इस केस का होता है तभी हम उसका हम क्या करते हैं, उसमें k जो निकालते जाते हैं उसी को हम k मानते जाते हैं। ठीक, अगर 4 से 4 का फिर से हम करते हैं 4 दूनी 8, है ना। तो ये घात ऐसे ही अगर बढ़ती रहती, 1 से 2, 2 से 4, फिर 4 का वर्ग करेंगे, 4 दूनी 8, है ना। फिर से 4 का वर्ग कर देंगे तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, यहीं से हम क्या कर देते हैं 8 निकाल देते हैं, फिर 8 का वर्ग करने 8 दूनी 16। ऐसे ही आपको जितने बड़े बड़े मान आपको मिलते जाते हैं।
ठीक, उसी को बार बार वर्क करते हैं। देखिए हमने जब यहाँ पे 2 का वर्क करके, अगर 2 का वर्क करके तभी तो यहाँ पे घात 4 आया है। ठीक, तो यहाँ पे इसका मतलब मान लेंगे के का मान हमारा कितना था, 3 था। 3 क्यूब माइनस 3 गुणे के का मान था 3। 3 त्रिका 27, 3 त्रिका 9, त्रिक 27 माइनस 9, यहाँ पे क्या हो गया 18। तो ये किसका मान आ गया, आप कहेंगे एक्स क्यूब माइनस प्लस 1/x क्यूब का मान। ठीक, तो जब आपका प्लस में टूटता है तब इसके लिए हमने क्या बताया, घात 5 में वही चीज़ बताया है। फिर से आप क्या करेंगे, घात 4 और घात 3 में तोड़े हैं ना, तो वही काम करेंगे। घात 4 का मान निकाले हैं कितना, देखिए, तो हम आपस में दोनों का हम पहले क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, और घात 3 में क्या है, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। इन दोनों का ही हम आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा x की घात 4 का मान कितना आया है, 47। तो 47 गुणे x की घात 3 वाले में 18 आया है। इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। 47 गुणे 18, इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में, आपका क्या आ जाएगा 846। अब इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे, ये आपको गुणा करना आगे से ही सिखाया जाता है, छोटे ही क्लास से। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x की घात 7 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे बचेगा केवल x, है ना। यहाँ पे घात 4, यहाँ पे घात 3, घात 3 से घात 3, एक केवल x बचेगा। फिर से इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो बचेगा 1/x, इसका इसमें गुणा करेंगे फिर से 1/x की घात 7 बचेगा। ठीक, उसके बाद हम दोनों को एक साथ लिख लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x की घात 7 प्लस 1/x की घात 7, और एक ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, प्लस में इन दोनों को एक साथ, ये आगे प्लस का साइन भी तो लगा है, और लेकिन इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे और बराबर क्या लिखेंगे 846। ठीक, अब इसी का मान आपको निकालना है, और इसका मान आपके क्वेश्चन में कितना दिया है, 7 दिया है। तो x की घात 7 प्लस 1/x की घात 7 प्लस इसका मान कितना दिया है, 3 दिया है, बराबर 846। तो हो गया x की घात 7 प्लस 1/x की घात 7 बराबर, इसको कक्षांतर कर देंगे तो 846 माइनस प्लस 3 इधर जाएगा माइनस 3, यहाँ पे क्या आ गया आपका 800, 6 में से 4 3 गए 3। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। किसका मान आ गया, ये किसका मान आ गया आपका, x की घात 7 प्लस 1/x की घात 7 का मान। तो आई होप आपको अब बड़े से बड़े घात निकालने समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।